MQM को दोबारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये खान साहब की वजह से भट्टी साहब सारी जुड़तें हो रही हैं या बिला वजह है? पहले तो आ जाते हैं आशिफ डोगर साहब का जो इस्तीफ़ा है, लगता है कोई प्रेशर दोनों तरफ से था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब हाशिम डोगर साहब कसूर से MPA हुए, रिटायर्ड कर्नल है। इमरान खान के बड़े डाई हार्ट सपोर्टर थे, उन्हें वजारत दाखिला दी गई। इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि 25 मई को जिन्होंने जुल्म और सितम की इंतहा की उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और तो और वो तो हर एक पुराना झूठ है कि सानिया माल्टो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। वो तो पहले भी इनकी उस बुज़दार साहब की हुकूमत नहीं हुई। हाशिम डोगर साहब थोड़े से कानून को समझते हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब इन्हें चलने नहीं दे रहे थे। बिल्कुल इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। कुछ लोग करीबी ज़राए तो हाशिम डोगर साहब के ये कहते हैं कि उनके बारे में कहा गया था कि इनकी बात ना मानी जाए। तो आज चंद रोज़ पहले भी मुझे इनके करीबी दोस्त बता रहे थे कि हाशिम डोगर को दीवार से लगाया जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग मार्च के इशू पर ये थोड़ा सा PTI की पॉलिसी को ले रहे थे, जबकि एक इत्तेहादी जमात काफ लीग है वो परवेज़ लाई खुल के लॉन्ग मार्च की हमायत नहीं करना चाहते थे। आज फिर परवेज़ लाई काफ़ी रोज़ा दौरे से लंदन से वापसी पर आए तो इतला है कि हाशिम डोगर साहब को इतला दी गई कि आप अपने इख्तियारात से तजावज़ ना करें। वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब हैं और अब उन्होंने कहा कि मैंने ज़ाती मसरूफियत की वजह से दी नहीं, ज़ाती मसरूफियत की वजह से नहीं दी। इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर स्पेशली इन्हें पंजाब का वज़ीर दाखिला बनाया गया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि 25 मई को होने वाले जो भी कुछ हुआ, अच्छा या बुरा जुल्म हुआ है, लेकिन ये कर कुछ नहीं सके क्योंकि इनके हाथ पांव बांध दिए गए थे। तो हाथ पांव बांध दिए गए थे। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन से आए हैं और आपको पता है आजकल लंदन महवर है मुलाकातों का, बहुत सारी मुलाकातें होती हैं। अभी आपने जैसे हम नेक्स्ट स्टोरी में आ जाएंगे, लीमहा भी है। तो पंजाब में वफाकी हुकूमत मुबैना तौर पर PTI के मुताबिक हर साजिश के लिए तैयार है और 2 आदमियों को मैं जानता हूँ PTI के काई साहब MPA से बाहर को, जिनको 20 से 25 करोड़ ऑफर की गई दोबारा के PTI का साथ छोड़ दो। तो मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत रोज़ बरोज़ जितना इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को लिंगर ऑन कर रहे हैं उनकी मजबूती हो रही है, लेकिन अवाम इमरान खान के साथ है। देखें अगर तो ये बात आपकी ठीक है तो पंजाब असम्बली में खाकम बदहन बड़े दुख से कह रहा हूँ कि ये जुम्मा बाजार है। कोई शर्म या है किसी को? भट्टी साहब आप जो खबर दे रहे हैं 25 करोड़ रुपया ऑफर हो रही है, मुझे ये बताएं, और कोई शेमलेसली हो रहा है। इससे पहले आपने रजीम चेंज की, शेमलेसली की नहीं तो वो रजीम चेंज करोड़ों रुपए नहीं हुई थी। इमरान खान ने नहीं कहा था आलू टमाटर हैं या मेरे प्यारे लीडर हैं। 2 को मैं जानता हूं, ये सब्जी भिंडी है। जिनको 25 करोड़ रुपए ऑफर हुई कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, उन्होंने जवाब दिया इमरान खान का साथ छोड़ दिया स्टेज पे चंद पैसों के लिए, तो हम अपने हलके में नहीं जा सकते। फिर उनको कुछ फोन भी गए, वो मुझे नहीं पता किसके नंबर से, मेरे से वो बात नहीं करना का सब नहीं। मैं भट्टी साहब ये कह रहा हूँ कि बंदे की इंटेग्रिटी होती है। वह तो आप इस मुल्क के खुश नसीब तरीन लोग हो, हाँ इस मुल्क के हुक्मरानों में से हो, और तुम्हें जो है इस तरह बंदा जाके ले ले भाई है 4 जड़े ने बेटा पा दी मेरे शापर पा दे, तो प्लीज रेस्पेक्ट योरसेल्फ और अपनी कोई इज्जत करो यार, जो मर्जी फैसला। साहब अगर इनकी इज्जत, सियासत मैं सियासत कर रहा हूँ, वरना दुनिया का कोई अखलाकियत बताए 155 सीट वाला बाहर, 86 सीटों वाला अंदर। मुजरम आपकी मुल्क की 2000 नवंबर का फैसला आपको पता है जिंदा नवाज शरीफ ने मैंने करना है, और मेरी इतला है कि मखसूस नशिस्तों पे लोगों से भी शहबाज शरीफ साहब के एक राइट हैंड जो बड़ी अरबपति हैं उनके भी राब्ते हैं। वो चाहते हैं लॉन्ग मार्च से पहले, इसीलिए पंजाब हुकूमत पंजाब की असम्बली का इजलास ख़त्म नहीं कर रही, क्योंकि इस्लाम असम्बली का इजलास चलता हो तो ना अदम एतमाद आ सकती है और ना ही गवर्नर राज लग सकता है। इस वक्त वफाकी हुकूमत के सारे तोपों के निशाने पर इमरान खान की नाहली या हुकूमत से
किसी तरीके से गिरफ्तारी और पंजाब हुकूमत के खात्मे है, उसके लिए वो गैर आईनी हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो वफाक में किया गया। पार्लिमानी जमहूरियत, ये जमहूरियत मार्शल लॉ से हम निकले थे, अब जमहूरियत होगी, तो मैं प्यार से जमहूरियत कहता हूँ ना, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तो भट्टी साहब, ये था वो पार्लिमानी जो 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 ख्वाब था, इसलिए लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, लड़ाइयाँ की, कोड़े खाए, फांसियां ली, इसलिए कि ये टमाटरों और सब्जी और भिंडी की तरह बिकना शुरू हो गया। साहब ईमानदारी से बताएं, सिंध में जुम्मा बाजार आपने खुद देखा, सिंध हाउस में देखा, इस्लामाबाद देखा। उसके बाद राजा रियाज जो खुद कहते हैं मैं नून लीग के अपोजिशन लीडर है, अब वो बैठा हुआ है, 20 बंदों को या ज्यादा बंदों को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया कि आपने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। इमरान खान ने 20-22 बंदे वहां से केपीके से निकाले, कैसे किए पहली दफा। तो आपने ये सिलसिला छांगा मांगा से शुरू किया आपके फेवरेट लीडरों ने, और वो इसके बगैर रह नहीं सकते। खरीदो फरोख्त के बाद नंबर गेम उनके पास है नहीं। आपके पास अगर नंबर गेम नहीं है, कोई आपसे डर भी नहीं रहा, फिर आप पैसे और फिर आके कहते हैं हम तो जमहूरी और आईनी तरीके से आए हैं, आइन के मुताबिक हम आए हैं। एक केड़ा आइन है? काजी साहब, जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, खरीदो फरोख्त नहीं होती। माल की हुकूमत, डराना धमकाना, माल के लिए मैं तेरी ऑडियो लीक कर दूंगा, तेरी वीडियो लीक कर दूंगा, उसमें जमहूरियत में ये नहीं होता। जमहूरियत में होता है अवाम की राय का एहतराम किया जाए। इमरान खान साहब को चाहिए, उन्हें ट्रक की जो बारगढ़ की बत्ती के पीछे गया, जितना लेट करेंगे हो सकता है 6 से 7 अपने कारकुनों से हाथ धो बैठे। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा होगा, कारकुनों से क्या, सॉरी एमपीए से मान से पंजाब में, मैं माजरत चाहता हूँ। यानी वो बिक जाएंगे या? ओ यार, पैसे भी ऑफर कर रहे हैं और साथ क्या कह रहे हैं, आपने वफाक में कोई परमिट लेना है, जगह लीज पे लेनी है, ले ले। काजी साहब, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ। अगर पाकिस्तान है या इनके दादाजी की हलवाई की दुकान है जहाँ अपने पास से पैसे चले, सरकारी खजाना लुटाना है। आपको पता है एक बंदे के लिए अरब रुपए कुछ रह गया वैसे सरकारी खजाने बजट रख रही है वफाकी हुकूमत अपने एमएनए को देने के लिए, कुछ रह गया सरकारी खजाने में। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि अब खान साहब के पास तो ऑप्शन बड़े कम रह गए हैं, पॉपुलैरिटी उनकी अनप्रेसिडेंटेड है। एक मुझे समझ नहीं आ रही कि बड़ी कोशिश की फेडरल गवर्नमेंट ने कि ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवा दें, वो नहीं हुए। ANP ने कहा था कि अगर आपने इलेक्शन मुलतवी करवाए तो हम आपकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। अब ये वजह है या कोई और वजह है, या कोई क्या कुछ अपना रिगिंग एजेंसीज क्या बता रही हैं? देखिए, रिगिंग एजेंसियों ने तो कहा था इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है। कल हुकूमत को पैगाम दिया गया था कि मामला तय हो गया, इलेक्शन कमीशन इजलास ये इलेक्शन मुलतवी कर देंगे ज़िमनी। लेकिन सुना है कुछ उस मीटिंग में कुछ और लोग भी बैठे थे, उन्होंने कहा भाई इन हालात में अवाम बहुत सीख पाए, हुकूमत से नाला है, अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी मजबूरी या हुकूमत की डिमांड पूरी करने के लिए इलेक्शन मंसूख किए तो एक अवाम का जमे गफीर बाहर आ जाएगा। तो उस पर आज हुकूमत को पहली नाकामी हुई है, जो उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की। लेकिन बड़ी साहब, अगर इलेक्शन हार जाते हैं और खान साहब जिस तरह एक उनकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, अगर ये चलती रहती है, हम कुछ कह तो नहीं सकते, तो उससे बड़ी क्या सुबकी होगी इनकी? अच्छा, पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी नहीं है, इलेक्शन हारना भी नाकामी नहीं है, डील जरूरी है, NRO जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान अपने हल्के से इलेक्शन नहीं आ रहे, अरे तो वो तो लीड कर रहे हैं PDM को। तो लिहाजा पाकिस्तान में मैटर ये नहीं करता अवाम की क्या राय है, कानून क्या है, ये है कि हुकूमतें और ताकतवर लोग क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक नताइज आ जाते हैं। सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम कोई नया एटमी हथियार नहीं बना रहे। तो अगर कानून आइन होता तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान ने JIT बनाई। JIT में पाकिस्तान के करीम अफसरान हुए और मरीम नवाज को नैब ने मक्खन में बाल की तरह प्रोसिक्यूटर ने कोई एविडेंस गायब करके बरी करा दिया। काई साहब, इस मुल्क में कानून नहीं, इस पे तो इस मुल्क के अवाम बड़े खुश हैं और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में हमारी इतनी इज्जत हो रही है भट्टी साहब, इतनी इज्जत हो रही है हमारी कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा काई साहब, आप कानून की बात करते हैं, मुझे बताएं, मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म खर्दिल अजीज़ नवाज शरीफ साहब इलाज की गरज से गए, एफिडेविट दे के मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ के कहने पर, कानून के मुताबिक उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बीमार है वो, खुदा ना खास्ता अल्लाह उनको सेहत दे। यहाँ पे आज मेरी किसी से एक वीडियो बात भी हो रही थी, यहाँ फैमिली स्पेसिफिक कानून बनते हैं, ये असम्बलियाँ इनकी ज़ाती मलकियत हैं भट्टी साहब,
ये हमारा आपका है कि मेरे प्यारे नुमाइंदे मैंने भेजे हैं वहां पर। आपकी हमारी क्या औकात है? ये असम्बलियां इस मुल्क से कहीं दूर बसती हैं, इस मुल्क के अवाम से कहीं दूर बसती हैं। देखिए, जहाँ पे आप बता रहे हैं कि सौदे होते हैं। ला के भी एक्सपर्ट हैं, इकॉनमी के। नवाज शरीफ भाई उनके वजीर आजम, बेटी उनकी मुकदमा खत्म हो गया, समधी उनके आके वजीर खजाना बन गए, तो अब बैठे ही क्या हुए हैं बाहर? लंदन क्या है? लंदन प्लान है क्या? आप लंदन प्लान ये है, आप मुझसे अगर आप बात पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बात यह है कि आपको बात दूर की लगेगी मगर दूर की नहीं है। पहले मोदी ने हमारी दूसरी रेटिंग गिराई थी, आज 5 कौमी बैंकों की रेटिंग गिरा दी है उसने। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहीं पैनिक ना फैले। उन्हें पता है कि जिस मुल्क को वो खोखला करके गए हैं वहां उनकी तमाम पॉलिसियां अनरेवल कर रही हैं। इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ये जो बैठे हुए ना बड़े अपने सिक्योर बैठ के फैसले करके हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तारीख का भी एक स्क्रिप्ट होता है। और जो तुम्हारे गुनाह हैं, जो कबीरा माशी कबीरा गुनाह जो हैं, वो उनका नतीजा आज निकल रहा है कि पहले वो हमें B3 से नीचे लेके जंग की तरफ लेके जा रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि ये आपके 5 नेशनल बैंक जो है वो मैं नाम नहीं ले रहा उनका। तो इधर की काजी साहब आप जमहूरियत कह रहे हैं, वो जो माशाल्लाह एडम स्मिथ साहब आए हुए हैं इधर, मैशदान, अच्छा थॉमस पिकेटी साहब, लाए ना, ठीक करे इसको। आइंस्टाइन के बाद सुना है आपके घर का बिल आधा आ गया बिजली का। आधा क्या आया? टमाटर 20 रुपए किलो हो गए हैं। मुझे क्या फायदा हुआ? डॉलर सस्ता हुआ है, पाकिस्तान नहीं, डॉलर नीचे है। आम आदमी की क्या हालात है? उसने बिजली का बिल देना है, सुई गैस का बिल देना है। हमारे एक दोस्त है बेदिया रोड पे, उन्हें 4 लाख रुपया बिजली का बिल आ गया है चंद 100 यूनिट पे। वो एक्शन को कहा, उसने कहा जी कोई रकम लाओ। इधर क्या काजी साहब, इस मुल्क में एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ 35 करोड़ का सामान खरीद रहे हैं कि जी ड्रोन से पाकिस्तानी अवाम पर शेलिंग मारेंगे।